इंडिया पर इस वक्त उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। अभी तक समय पर चुनाव करवाने को लेकर यूपी में मांग उठ रही थी। फिर प्रधान खुद को प्रशासक बनाए जाने की मांग कर रहे थे और उनकी ये मांग पूरी भी हुई। लेकिन अब जो भावी प्रत्याशी हैं प्रधान पद के, जिला पंचायत सदस्य पद के और बीडीसी पद के, वो जो है बड़े आंदोलन का मूड बना रहे हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि प्रधानों को जो प्रशासक नियुक्त किया गया है उसका ये भावी प्रत्याशी जो है जमकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, जो भावी प्रत्याशी हैं, जो पंचायत चुनाव लड़ने वाले दावेदार हैं, वो किस आंदोलन के मूड में हैं? उन्होंने एक बैठक कर रणनीति बनाई है और रणनीति में क्या कुछ तय किया गया है? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उठापटक अभी भी लगातार जारी है। एक तरफ प्रधान जो अभी तक ये कह रहे थे कि उन्हें प्रशासक नियुक्त किया जाए, इनकी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किए और एक संगठन जो है वो सरकार से जाकर के उन दस्तावेजों को सौंपा जिसके जरिए वो प्रशासक नियुक्त किए गए। तो दूसरी तरफ वो उम्मीदवार, वो पूर्व जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, वो भी साल भर पहले से तैयारी कर रहे थे। करोड़ों अरबों रुपया इस चुनाव में खर्च होता है और वो ओपन हो चुके थे। हालांकि आरक्षण व्यवस्था भी अभी नहीं लागू हो पाई थी। दूसरी तरफ ये भी तय नहीं हो पाया था कि कब चुनाव होंगे। लेकिन चूंकि प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो चुका है, तो उससे पहले ये लोग आस लगाए बैठे थे कि सरकार चुनाव कराएगी। तो इसको लेकर के उम्मीद लगाए बैठे थे। जब समय पर चुनाव नहीं हुए, दूसरी तरफ इनके जले पर नमक छिड़कने वाली जैसी बात ये हो गई कि जो उम्मीदवार हैं, एक एक ग्राम पंचायत से कई उम्मीदवार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। और खास बात, जो पूर्व जनप्रतिनिधि हैं वो भी तैयारी कर रहे थे। तो अब उनके अरमानों पर या उनका जो उत्साह था उसको और ठंडा कर दिया है प्रशासक नियुक्त करके प्रधानों को। इनका मानना है कि अब पक्षपात होगा। अब वो जो पैसा आएगा उसका ये अपने हिसाब से खर्च करेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि इतने समय तक ही रहने वाले हैं प्रशासक। तो ऐसे में बाकायदा एक राष्ट्रीय अधिकार मंच का गठन हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में। ये वो लोग हैं जो उम्मीदवार, यानी भावी उम्मीदवार जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, या पूर्व जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें लग रहा था कि पिछली बार ये हार गया, इन्हें मौका नहीं मिला, तो इस बार ये चुनाव लड़ेंगे, वो तैयारी कर रहे थे। इन लोगों ने बाकायदा राष्ट्रीय अधिकार संघ बाकायदा गठन करके, और ये अक्सर अपनी आवाज को बुलंद करते रहते हैं। इन्होंने लखनऊ में इको गार्डन में एक बाकायदा बैठक की और 25 जनपदों से ये पदाधिकारी आए थे और एक रणनीति बनाई। और इस बैठक में जो इनके अंदर नाराजगी दिखी, जो इनकी मांग दिखी, वो ये दिखी कि एक तो 10 जून को हर हाल में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची है उसका प्रकाशन हो, इनका कहना है। और जो प्रशासक नियुक्त किए गए हैं प्रधान, वो रद्द किए जाएं, इसके विरोध में है। साथ ही इनके अंदर एक आक्रोश दिखाई दिया, न कि सत्ता पक्ष के विरुद्ध बल्कि विपक्ष के विरुद्ध भी, क्योंकि इनके समर्थन में विपक्ष भी खामोश रहा। एक तरीके से सरकार तो नहीं चाहती थी कि विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत के चुनाव हों। तो ऐसे में विपक्ष की तरफ ये लोग टकटकी निगाह लगाए बैठे थे कि वो इनके आंदोलन को धार दें या इनकी मांग को बुलंद करें। तो विपक्ष भी नहीं भूला, मतलब इस मामले पर कोई चीज बोला। तो ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विरुद्ध ये लोग आक्रोशित हैं। और यहाँ तक कि आज बैठक में निर्णय लिया कि ये लोग विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इस तरीके से ये लोगों ने बैठक की और बैठक में इन्होंने निर्णय लिया, कई निर्णय लिए हैं। साथ ही एक इनका ये तय हुआ है कि महत्वपूर्ण कि 12 जून को इको गार्डन में एक जो है बड़ा शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन जो है वो किया जाएगा। ये पंचायत चुनाव को लेकर ही होगा और उसी की रणनीति के तहत आज 25 जनपदों से आए पदाधिकारी जुड़े थे। और आगे ये प्रयास रहेगा कि सभी 75 जनपद जो उत्तर प्रदेश के हैं वहां के पदाधिकारी आए, जो
इन्होंने मंच अपना गठन किया है जिसका नाम है राष्ट्रीय अधिकार संघ, और इसके बैनर तले फिर ये अपनी आवाज को बुलंद करें। जो सरकार सोई हुई है या सरकार इनकी बात को नहीं सुन रही है, विपक्षी दल इन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, उनके लिए ये खतरे की घंटी बजाना चाहते हैं अपनी आवाज बुलंद कर, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है। अगर उत्तर प्रदेश में 58,000 के करीब ग्राम प्रधान हैं जिन्हें प्रशासक बनाया गया है, तो उम्मीदवारों की संख्या, जो भावी उम्मीदवार थे उनकी संख्या लाखों में है, और जो पूर्व जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी संख्या काफी संख्या है उनकी। तो ये सारे लोग एक मंच तले आकर के ये विरोध का स्वर बुलंद करेंगे और अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे। तो 12 जून को इन्होंने बाकायदा इको गार्डन में आह्वान किया है। पहले हम आपको सुनाते हैं राष्ट्रीय अधिकार मंच के जो पदाधिकारी कई जनपदों से आए थे, वो उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनके अंदर जो आक्रोश है उसको जरा सुनिए, अपनी मांग जो रख रहे हैं उसको जरा सुनिए, और फिर अंदाजा अपने आप लगा सकते हैं। एक पेन है किसी के पास, पेन तो नीरज भैया आप पेन निकालिए और वो उल्टा एक उसको डबल कर दीजिए, नाम और अपना जिला उस पे लिखते जाए, उसी पे ही एक उल्टा कर दीजिए, ऐसे एक मोड़ दीजिए, बोलते जाए उसी पे लिखते जाए ना। नमस्कार सभी भाइयों, मैं सोनू तोमर, जिला मैनपुरी, गांव जिरौली से। मेरे पिताजी जो हैं वो प्रधान की तैयारी कर रहे हैं, और अभी जो सरकार जो इस तरीके से जो काम कर रही है, लोकतंत्र की हत्या, उसके विरोध में हम सभी लोग अपनी आवाज़ उठाना चाह रहे हैं, और सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ के आगे आवाज़ उठाने का प्रयास करेंगे। अभी तो बस एक छोटा सा परिचय और एक दूसरे से मिलकर के आगे की तैयारी कर रहे हैं। सभी लोगों को नमस्कार। मैं पंकज कुमार, ग्राम पंचायत चंदेसुआ, जिला सीतापुर से। हमारे बड़े भाई डॉक्टर दिनेश कुमार जी प्रधान पद की प्रत्याशी का चुनाव लड़ रहे हैं, और हम यहाँ पर आए हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराएं। सादर नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं जिला सीतापुर से आया हूँ। सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराया जाए। सभी भाई को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सलमान है, मैं ग्राम पंचायत अकबरपुर से बिलोंग करता हूँ, जिला सीतापुर। मेरे पिताजी जो 25 साल प्रधान रहे, फिर उनके इंतकाल होने के बाद बड़ा भाई मेरा प्रधानी का प्रत्याशी बनकर उतरा। इसमें जो है चुनाव जो लेट हो रहे हैं, इसके संबंध में आज हम अपने संगठन के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, और आने वाले दिनों में यहाँ पे बात होने के बाद आने वाले दिनों में हम बहुत बड़ा यहाँ से एक धरना प्रदर्शन करने वाले हैं यही इको गार्डन में। भैया हो गया। नमस्कार सभी लोगों, सभी भाइयों से नमस्कार। नागेंद्र कुमार, ग्राम चकसार, जिला बाराबंकी। हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, पंचायत चुनाव। इससे सरकार से अनुरोध कि जल्द से जल्द कराया जाए। मैं सिद्धांत सिंह और लखनऊ का रहने वाला हूं। हमारी सरकार से यही अपील है, हम सभी भाई आज एकत्रित हुए हैं, पंचायत चुनाव समय से कराने को लेकर एकत्रित हुए हैं आज। चूंकि इससे पहले जैसा कि हमारे पंचायत जो मंत्री हैं ओपी राजभर जी, उन्होंने काफी ज्यादा लॉलीपॉप सबको दिया कि हम समय पे, अगर वो चुनाव समय पे कराना चाह रहे हैं तो हम तो न्यायालय से जो केस पड़ा है हम सभी भाई मिलके उसको वापस करा ले रहे हैं, विड्रॉ करा ले रहे हैं। वो कहते हैं कि सपा ने इस पे कराया, फलाने ने कराया। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर वो चुनाव समय से कराना चाहते हैं तो क्या वो बोल रहे हैं कि चुनाव समय से मत कराइए? जिन्होंने भी केस कराया, केस इसीलिए पड़ा है ना, उसीलिए PIL पड़ी है कि चुनाव समय से हो। तो अगर वह चुनाव समय से कराना चाहते हैं तो वैसे भी करा दें, केस अपने आप विड्रॉ हो जाएगी। तो वो तो एक हमको लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं जनता को। तो हम यही निवेदन कर रहे हैं, आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। अगर समय से पंचायत चुनाव हम लोग रूपरेखा तय करेंगे, सरकार को एक तिथि बताएंगे, अगर उस तिथि में हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो हम लोग एक बहुत ही भव्य और बहुत पूरे उत्तर प्रदेश से जितने प्रधान नहीं हैं उससे ज्यादा प्रत्याशी हैं, और हम सब लोग मिलके एक बहुत ही बड़ा सरकार को अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे। और हमारा यही निवेदन है कि समय से चुनाव कराया जाए जल्द से जल्द। नमस्कार साथियों, मेरा नाम कुलदीप यादव, ग्राम मंझी और तहसील मलिहाबाद, जिला लखनऊ का रहने वाला हूं, प्रधान पद का प्रत्याशी हूं। हमारा मानना है कि जब लोकतंत्र में कोई भी चुनाव
समय से होना चाहिए, वो चाहे राज्य सरकार का हो, चाहे भारत सरकार का हो, और या पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो। इनको पता था कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना पड़ेगा, और वो नवंबर में उसका जो है समापन भी हो गया था पिछली कमेटी का। तो ये अगर चाहते तो नवंबर दिसंबर में करके मार्च तक चुनाव ये संपन्न, मार्च और अप्रैल में चुनाव संपन्न करा सकते थे। लेकिन इन्होंने जानबूझ के अब ये इसमें क्या तिकड़म लगाया, इन्होंने सरकार ने क्या तिकड़म लगाया कि अपना फायदा होगा या नुकसान होगा, लेकिन ये सरकार जानबूझ के चुनाव नहीं करा रही। मेरी मांग सिर्फ इतनी है कि कोई भी चुनाव समय से हो। अगर प्रधान ने अच्छा काम किया होगा तो ऑटोमेटिक दोबारा जीत जाएगा, ठीक है। अगर जनता परेशान होगी गांव की तो वहां पे वो हार जाएगा, उससे जनता को लाभ होगा, और अच्छे लोग जो है जब चुनाव में आएंगे अच्छे लोग उसका, तो गांव का भला होगा, ठीक है। सिर्फ इतनी ही मांग है कि चुनाव जल्दी से जल्दी कराया जाए, और गठन हो भी चुका है पिछड़ा वर्ग आयोग का, उसमें 3 महीने में अगर है तो ये डेट बता दें। बिल्कुल 3 महीने में अगर सर्वे करना है, वैसे भी घर घर जाके सर्वे करेंगे नहीं, रैपिड सर्वे होना है कि कहाँ पे किस वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है, उसमें जहाँ पे हो वैसा अपना करा के रैपिड सर्वे, और जल्दी से जल्दी चुनाव कराएं, बस इतनी मांग है। नहीं तो हम लोग सारे प्रत्याशी मिलके प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांग रखेंगे। हम लोग बिल्कुल संविधान के हित में और लोकतंत्र के हित में अपनी आवाज उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद। अमन जी, कितना नंबर गेट है? पार्किंग के बगल वाला, पार्किंग के बगल वाला, बस पार्किंग के बगल वाला। साथियों, मैं अमन त्रिपाठी लखनऊ से यूपी पंचायत चुनाव के लिए आज हम सभी राष्ट्रीय अधिकार संघ के मंच से एकत्रित हुए हैं। हमारे सभी साथी सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर एकत्रित हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की जो तारीखें समय से होना चाहिए था, 26 मई 2026 को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, उस समय पंचायत चुनाव अब तक पूर्ण कर लिए गए होते। लेकिन सरकार जो है हमारी मांगों को नहीं करा के, पंचायत चुनाव को जो कराना चाहिए था समय से ना करा के अब विलंब कर रही है। और पंचायती राज मंत्री बार बार ये कहते हैं कि हम समय से पंचायत चुनाव कराएंगे, पर उनकी बातों पर सरकार ने मनसा फेर दिया, और आज तक सभी प्रत्याशी जो है वो भ्रमित होकर परेशान हो रहे हैं। क्षेत्र में जो है लोगों के बीच बने हुए हैं, फिर भी उनकी समस्याओं का जो है कोई भी निराकरण नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से यही अनुरोध एवं मांग करता हूं कि सरकार शीघ्र से शीघ्र पंचायत चुनाव कराए, एवं ओबीसी आयोग की जल्द से जल्द रिपोर्ट को सरकार जो है सरकार को सौंपे, जिससे आरक्षण को रोस्टर जारी किया जाए एवं जल्द से जल्द पंचायत चुनाव की तिथि की घोषणा की जाए। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं अमन यादव, ग्राम सभा लाभरपुर, जनपद उन्नाव। साथियों, लोकतंत्र और संविधान बचाओ, पंचायत चुनाव जल्द कराओ की मुहिम के साथ मैं भी साथ में हूं, और सरकार से मेरा ये निवेदन और अपील है कि पंचायत चुनाव समय तय सीमा पर ही कराया जाए। धन्यवाद। हो गया आपका परिचय? हो गया ना? आपने अपना परिचय नहीं दिया? अच्छा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग सभी को पता है कि राष्ट्रीय अधिकार संघ के बैनर तले हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और सभी अपने अपने जिले से, अपने अपनी ग्राम पंचायत से प्रधान तो कोई बीडीसी प्रत्याशी यहाँ पर आया हुआ है। और हम लोग सिर्फ आज एक रणनीति तैयार करने के लिए ये पदाधिकारियों की मीटिंग थी, और कि आगे कैसे हम सरकार से अपनी मांग को उठा सके, अपना अधिकार पा सके। तो हमारी सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारी त्रिस्तरीय 3 सूत्रों की मांग को हमारा पूर्ण किया जाए। पहला, हमारा जो सबसे जरूरी हमारी जो मांग है वो अब चुनाव को जल्द से, आप तो समय से नहीं करा पाए हैं तो अब चुनाव को जल्द से जल्द कराएं। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो भी आपने प्रशासक बनाए हुए हैं, ये पूर्व प्रधानों को प्रशासक पद से हटाकर उसकी जगह पर एडीओ पंचायत या वीडीओ को उनका कार्यभार दिया जाए, जिससे कि जो गांव में, ये जो पंचायतों में एक जन आक्रोश फैला हुआ है वो काफ़ी हद तक कम हो। और हमारी जो तीसरी मांग है वो ये है कि जब रैपिड सर्वे होना है तो उसके लिए 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार अगर चाहे तो वो 40 से 45 दिन के अंदर अपनी पूरी रूपरेखा तैयार करके हमें दे सकती है कि कब हम आपका आवेदन लेंगे,
कब हम आपका कब आरक्षण जारी करेंगे, कब आवेदन लेंगे, कब हम आपको चुनाव चिन्ह देंगे और क्या संभावित तारीखें हैं जिसमें हम चुनाव करा सकते हैं। तो इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ आज केवल एक मीटिंग किए हैं, क्योंकि एक बड़े कार्यक्रम को करने के लिए जो रूपरेखा तैयार करनी है, इसके लिए हम लोग एकजुट हुए हैं और प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि लगभग 25 जिलों से तो आज लोग इकट्ठे हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं जो एनसीआर क्षेत्र में आंधी तूफान की वजह से समय से नहीं पहुंच पाए, और वो लोग भी आज सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जुड़े हुए हैं और वो लोग भी आने के लिए वो कर रहे हैं। तो मैं सरकार से आज निवेदन कर रहा हूं और कल अपने हक के लिए हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा तो वो भी उठाएंगे, और सरकार से हम बार बार यही अपील करेंगे कि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो उनको जल्द से जल्द करें। तो उसी संदर्भ में आज हम लोग बैठे हुए हैं और जैसा कि विचार विमर्श चल रहा है, कुछ ही क्षणों में आप लोगों को ये भी बता देंगे कि हम लोग प्रदेश स्तर पे जो अगला धरना करने वाले हैं, धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, तो जगह हमारी निर्धारित है कि हम इको गार्डन में ही प्रदर्शन करेंगे। किस तारीख में करेंगे वो आपको अभी कुछ ही क्षणों में इसके विषय में जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं अंकित जायसवाल, देश की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से हमारा अमेठी आता है, मैं वहीं से बिलोंग करता हूं। मैं राष्ट्रीय अधिकार मंच से जितने भी प्रत्याशी हैं, जो भी अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी ग्राम सभा में अपने अधिकार के लिए, पंचायत चुनाव के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, मैं उन सब का आह्वान करता हूं। सरकार की जिम्मेदारी है कि चुनाव को सही समय पर कराने चाहिए। यदि सही समय पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, ये लोकतंत्र की एक हत्या है। मैं हाथ जोड़ करके विनम्रतापूर्वक सरकार से, जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनसे निवेदन करता हूं कि चुनाव को जल्द से जल्द कराने की मैं अपील करता हूं। और जो भी हमारे जो प्रधान प्रत्याशी हैं, जो भी भाई हैं, यदि मैं उनका आह्वान भी करता हूं, यदि आज अगर आप अपने अधिकार के लिए अगर आप नहीं लड़ पा रहे हैं, तो बताइए आप गांव का विकास क्या करेंगे। ये हमारे कुशल व्यक्तित्व और प्रखर नेतृत्व पर एक सवाल है। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि इस मुहिम में शामिल होइए और सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए कि सिर्फ किसी एक व्यक्ति के बारे में ना सोच करके समाज के बारे में, संविधान के बारे में और देश के भविष्य के बारे में सोचते हुए एक उचित निर्णय ले। बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपको पता है कि अभी वर्तमान प्रधानों की स्थिति यह है कि 58,000 से ज़्यादा नहीं है और प्रत्याशियों को अगर हम देखते हैं तो लगभग 3.5 लाख लोग हैं, तो सरकार के पास बैठे सलाहकार पता नहीं किस तरीके की उनको बुद्धि दे रहे हैं, क्या उनको सलाह दे रहे हैं कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 3.5 लाख लोगों का जन आंदोलन या 3.5 लाख लोगों का समर्थन उनको काम आएगा कि ये 58,000 जो 5 साल में जिनसे जनता त्रस्त हो चुकी है। अगर ऐसा ही नहीं होता तो संविधान में 5 साल का नियम ना बनाया गया होता, 10 साल का किया जा सकता था, 15 साल का किया जाता, लेकिन 5 साल में जनता ने उनके काम देख लिए हैं। इसलिए जनता में आक्रोश है कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए और हम अपने प्रतिनिधि को और अपने चहेते को चुन सकें। इसके साथ साथ में मैं विपक्ष को भी स्पष्ट बता देना चाहूंगा कि हम ना ही सत्ता के साथ हैं, ना ही विपक्ष के साथ हैं। हम अपनी मांग अपने संगठन के साथ हैं और अपनी मांग हम अपने लोगों के साथ उठाएंगे। जितना इस काम में ये सत्ता पक्ष जितना हम लोगों को परेशान कर रहा है, उतना ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी बनती है। आपको विपक्ष में सिर्फ इसलिए बिठाया गया है कि आप हमारी आवाज उठा सकें, सत्ता के सामने प्रमुखता से हमारी बात को उठा सकें। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप तो ये चाह रहे हैं कि कैसे करके गांव के अंदर सरकार के विपक्ष में लोग बोलना शुरू करें, कैसे लोग उनसे आक्रोशित होकर और हम हाथ फैला के बैठे कि अगर वो आसमान से गिरेंगे तो हम खजूर में उनको अटका लेंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अगर आप हमारी बात नहीं उठाएंगे तो हम लोग भी विधानसभा का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे और ये जन आंदोलन आपको आपकी कुर्सी हिलाने के लिए पर्याप्त होगा। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये कान खोलकर सुन लें कि चाहे प्रधान प्रत्याशी हो चाहे बीडीसी प्रत्याशी हो, हम लोग मिलकर पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। क्योंकि जब आप हमारे
समर्पित पिछड़ा आयोग का गठन समय से नहीं कर सकते और एसआईआर के लिए आप 3 साल पहले से सारी मशीनरी को लगा सकते हैं, तो आप चाहें तो आप 45 दिनों के अंदर, 60 दिनों के अंदर हमारा इलेक्शन करा सकते हैं और हमें आप संतुष्ट करिए। तो हम लोग, जैसे हमें पता है आप लोग पीछे से पोलिंग बूथ से ले आप छोटे स्तर से अपना संगठन मजबूत कर गए हैं, आपको एक भी पोलिंग पर आपको बूथ प्रभारी नहीं मिलेगा, चाहे सत्ता वाले सुन लें या विपक्ष वाले सुन लें, आपको एक बूथ प्रभारी नहीं मिलेगा। केवल आप उन 58,000 को लेके बैठिए, देखते हैं वो आपको इलेक्शन जिता सकते हैं या हमारा संगठन आपको सत्ता में आने से रोक सकता है। धन्यवाद। मैं इसी के साथ कहना चाह रहा हूं, अभी आज तो हम लोग इकट्ठा हुए हैं बस चीजों को बताने के लिए, अपनी मांग रखने के लिए, और हम सभी हमारे बड़े भाई जितने भी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं आज हम लोग की रूपरेखा तय है। हमारी कमेटी आज 20 जिलों हमारे पास आए हुए हैं, बाकी बचे हुए जिलों के जो भी उत्तर प्रदेश में हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किन्हीं कारणों से वो लोग आज पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन जिस दिन भी हमारी मांग को लेकर हम एक समय, एक तिथि तय करेंगे, जैसा कि नीरज भैया ने बताया है, उस समय और तिथि के अंतर्गत अगर हमारी जो मांगे हैं या जो हम लोग चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, पूरी उत्तर प्रदेश की जो जनता चाह रही है, अगर उसको पूर्ण नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में हम बहुत भारी जन आंदोलन करने जा रहे हैं। बस इसी के साथ मैं समाप्त करना चाह रहा हूं और आप लोगों को मीडिया के माध्यम से, राष्ट्रीय अधिकार संघ के माध्यम से पूर्णता आपको सब कुछ मिलता रहेगा। और इसमें जो भागीदारी है हमारा 3PM न्यूज, जैसे आज सुशील जी आए हुए हैं, इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हम लोग की आवाज उठाने के लिए आज आए हुए हैं। अन्य भारत की जो उत्तर प्रदेश की मीडिया है वह चुप इस पे क्यों बैठी हुई है, वो क्यों नहीं आवाज उठा रही है? क्या केवल उनको भाजपा से या किसी समाजवादी से या बसपा से या जितनी पार्टियां, क्या वही बस उनको चलाती हैं? अन्य आम जनता की जो दुख या सुख है, जो उनकी आवाज है, उनको क्यों नहीं सुनती है मीडिया, उनको क्यों नहीं उठाती है? तो हमारा उनसे भी आह्वान है, अन्य मीडिया से भी, कि आए और हम लोग के साथ जो है मिलकर हमारी आवाज उठाएं। तो देखिए, आपने सुना, पंचायत चुनाव जल्द कराओ, लोकतंत्र और संविधान बचाओ, इस तरीके के हाथों में तख्तियां लेकर, बैनर लेकर, स्लोगन लेकर के ये अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। ये 25 जनपदों से आए वो पदाधिकारी हैं। अब कुल मिलाकर के आने वाले समय में इनकी आवाज, इनका संगठन या इनका संघ, क्या ये कोई असर कर पाएगा, ये देखना रहेगा। लेकिन अंदर खाने इनके अंदर जो नाराजगी है वो सत्ता पक्ष के विरुद्ध ही नहीं बल्कि विपक्ष के विरुद्ध भी है। ये क्या गुल खिलाएगी, ये देखना आगे चलकर लाजमी रहेगा। जी बिल्कुल। तो ग्राम पंचायतों के भावी प्रत्याशी और चुनाव लड़ने वाले दावेदार अब एक साथ एक मंच पर आ गए हैं। राष्ट्रीय अधिकार मंच की एक महत्वपूर्ण बैठक लखनऊ के इको गार्डन में संपन्न हुई, जिसमें ये तय किया गया कि सरकार से जो प्रधान प्रशासक बनाए गए हैं उन्हें रद्द किए जाने की मांग उठाई जाएगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन जल्द से जल्द हो, उसको लेकर मांग उठाई जाएगी। साथ ही साथ जल्द पंचायत चुनाव करवाने को लेकर भी वो मांग उठाई जाएगी। और अगर इस पर कोई निर्णय सरकार नहीं लेती है तो 12 जून 2026 को लखनऊ इको गार्डन में बड़े आंदोलन का मूड बनाया है राष्ट्रीय अधिकार संघ ने। तो फिलहाल अब देखना होगा कि एक तरफ प्रधानों को तो सौगात मिल गई है, लेकिन दूसरी तरफ जो दावेदार है पंचायत चुनाव लड़ने वाले, उनकी संख्या ज्यादा है। और 12 जून को ये लखनऊ के इको गार्डन में अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरते हैं और इसके बाद देखना होगा कि योगी सरकार का अगला कदम क्या होता है। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।